आज से 1.5 महीने बाद यानी कि आने वाले 1.5 महीनों में चुनाव होंगे उत्तराखंड, बीजेपी, मणिपुर, गोवा, पंजाब के। और बता दें कि तीनों ही पार्टियां, चाहे आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, अपने जोरों आजमाइश पे लगी हुई है। मेरे साथ अभी हैं हरीश रावत जी, जो उत्तराखंड से चुनाव लड़ रहे हैं और एक शायद चुनाव पिछला पंजाब से भी लड़के आए हैं इंटरनल पार्टी का। तो रावत जी, आपने ट्वीट करा, बड़ी खलबली मच गई 10 जनपद पे, ऐसा क्यों? नहीं, मैंने कुछ ऐसा नहीं कहा और ये उनकी कृपा है कि उन्होंने उस ट्वीट का संज्ञान लिया। मैंने जो मेरे मन में भाव थे, जिसको मैं समझ रहा था कि पार्टी की जीत के लिए उसका समाधान आवश्यक है, वो बात मैंने कही। नहीं तो और आपके मन में ऐसा क्यों आया? इसलिए कहना पड़ा ताकि संदेश हर किसी को लाउड एंड क्लियर रहे कि हमारी चुनावी आवश्यकता क्या है और किस तरीके से हमको काम करना है। तो आपको क्या लग रहा था कि आपको यहाँ उत्तराखंड में साइडलाइन किया जा रहा है? नहीं, ऐसा कहीं नहीं था। और कोई व्यक्ति जिस व्यक्ति में पार्टी ने इतना इन्वेस्टमेंट किया हो इतने वर्षों में, आखिर आज मैं इस स्थिति में हूँ तो ये तो पार्टी के और पार्टी नेतृत्व की कृपा से हूँ। तो पार्टी अपने इन्वेस्टमेंट को क्यों साइडलाइन करना चाहेगी? तो ऐसा नहीं है, लेकिन कहीं पर कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं और उनको बहुत लंबा नहीं ताना जाता है। तो यानी कि आपका कहने का मतलब है कि उत्तराखंड कांग्रेस में जो अदर्स लीडर हैं, चाहे प्रीतम सिंह हो और दूसरे हों, तो उनको ज़्यादा तवज्जो दी जा रही थी या वो आपके बीच में आ रहे थे? ऐसा कुछ नहीं है, उनको तवज्जो दी जाए ये मेरी हृदय की इच्छा है, क्योंकि वो नौजवान हैं, वो कल के भविष्य हैं हमारे जो है। लेकिन कल के भविष्य तभी तो बन पाएंगे जब पार्टी इस निर्णायक घड़ी में जो है जीत हासिल करे, पार्टी मजबूत हो। तो कहीं न कहीं पर कुछ चीज़ें ऐसी हो रही थी जो नहीं होनी चाहिए थी। आप कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हैं, लेकिन आपके हाथ में कुछ है ही नहीं। और जिन लोगों को सहयोग करना चाहिए था, ये सहयोग तो इशारों से जुड़ता है, वो सहयोग नहीं हो पा रहा था। तो इसलिए मुझे सबको जताना पड़ा कि वो सहयोग जुटाइए ताकि जीत की तरफ बढ़ सकें और कल के जो भविष्य हैं हमारे, उन भविष्यों में की जो चमक है, वो चमक अपनी आभा बिखेर सके, उसका अवसर मिल सके। अभी आप दिल्ली गए थे कल और माफ़ कीजिए कल ही आए हैं, गाजे वाजे के साथ आए हैं, बिल्कुल एक रोड शो करते हुए रॉक स्टार की तरह। तो क्या गांधी जी ने आपको क्या कहा? उन्होंने कहा जिताना है और कहा हरीश रावत तुमको लड़ना है। तो मैं लड़ने का संकल्प लेकर के रिचार्ज होकर के आया हूँ। आप इसको पहले रिचार्ज ही थे? नहीं, मैं रिचार्ज था तभी तो इतने दिन चल रहा था। आप 2.5 महीने क्या कर रहा था यहाँ? कोई भुइयाँ थोड़ी चल रहा था, कांग्रेस के लिए तो काम कर रहा था। गाँव 16 गाँव में तो मैंने 18 गाँव में तो मैंने रात ही प्रवास किया है। तो ये सब इसलिए नहीं कर, ये भी थी, लेकिन कभी कभी फिर अपने शक्ति के पेट्रोल पंप पर जाना पड़ता, वहाँ से रिचार्जिंग लेनी पड़ती, वहाँ से रिचार्ज होकर के आया हूँ। अच्छा, कल जो आपकी बातचीत हुई उसमें ये था कि ठीक है आप चुनाव को लीड करिए उत्तराखंड में, लेकिन आपको सीएम फेस अनाउंस नहीं करवाया। देखिए, ये तो मैं भी नहीं चाहता। मैं जब आप क्यों नहीं चाहते? जब मैं 2002 में एकमात्र ऐसा व्यक्ति था, क्योंकि नरेंद्र जी उस समय नेपथ्य में थे, पार्टी बिल्कुल स्पष्ट थी। लेकिन उस समय भी हमने कहा नहीं, हम सोनिया जी हैं हमारी प्रति और जीतेंगे तो सोनिया जी का जो निर्णय होगा मान्य होगा। उन्होंने जो निर्णय किया हमने मान्य किया, और अब भी जो है जो निर्णय राहुल जी करेंगे हम उसको मानेंगे, या कांग्रेस अध्यक्षा करेंगे उसको मानेंगे। लेकिन सर, और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, बहुत प्यारी प्यारी रवायत है, कांग्रेस की परंपरा है, उसको मैं क्यों तोड़ना चाहूँगा? इतना प्यार भरा विश्वास है, उस विश्वास को मैं अपने साथ क्यों कमज़ोर करना चाहूँगा? हाँ, चुनावी आवश्यकता जो चाह रही है, उस आवश्यकता को पार्टी को खुल करके कहना पड़ेगा, और पार्टी ने खुल करके कहा, उन्होंने कहा तुम लीड करो। लेकिन सर, समस्या ये होती है कि जो जनता होती है वो चाहती है कि कोई हमें सीएम फेस दिखाए। जब सीएम फेस नहीं होगा तो आप जहाँ कन्फ्यूज़न होगी। 55 साल उत्तराखंड की राजनीति में लगाने, लोगों की सेवा करने के बाद मैं जो कुछ कह रहा हूँ उस पर मैं लोगों का विश्वास नहीं पैदा कर पा रहा हूँ, तो फिर तो मेरे 55 साल की मेहनत बेकार होगी। अच्छा, तो मैं समझता हूँ लोग मेरे 55 साल में जो कुछ मैंने उनकी सेवा में किया है, उसका जो कुछ मैं कहूँगा, और मैंने करके दिखाया है, ऐसा नहीं है, बल्कि जो नहीं भी कहा था वो भी करके दिखाया है उत्तराखंड के अंदर। तो लोग विश्वास करेंगे कि हरीश रावत जो कुछ कहेगा
करेगा। और उसकी जमानत मेरे 55 साल हैं जो मैंने यहाँ लगाए हैं, जमानत भी तो बहुत बड़ी है ना। तो आपके जैसे कई बड़े बड़े लीडर, कपिल सिब्बल हो गए, गुलाम नबी आज़ाद हो गए, G23 का समूह बना लिया, कांग्रेस पार्टी से नाराज़ हैं, आलाकमान से नाराज़ हैं कि कांग्रेस में कुछ बदलाव लाइए, तो उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, पार्टी के अंदर विचार मंथन चलना चाहिए, मगर समय ऐसा होना चाहिए जिस समय जिसकी ज़रूरत हो। मैंने इस समय पार्टी को एक इस तरीके की पुश की ज़रूरत थी, उस पुश के लिए ट्वीट किया। उन लोगों ने उस समय ये ट्वीट किया जिस समय पार्टी का, उस समय कोई बातें उठाई जिस समय पार्टी का मनोबल गिर रहा था, उसको और गिरे, वो ठीक नहीं था, वो ठीक नहीं था, समय ठीक नहीं था। बाकी तो उठाना चाहिए फोरम। यदि वर्किंग कमेटी के मेंबर नहीं उठाएंगे तो फिर कौन उठाएगा? तो हमारा ब्लॉक अध्यक्ष थोड़ी उठाने के लिए जाएगा। हम उनके बात उठाने पर असहमत नहीं थे, लेकिन जो समय काल था और वो ठीक नहीं था। अच्छा चलिए, ये तो रही कांग्रेस की बात। अब दूसरी पार्टी में आता हूँ। आपके 4 मिनट और लूँगा मैं गिनती के। आप मुझे ये बताइए कि भाजपा तो यहाँ पे है ही, 3 सीएम उनके बदल चुके हैं, अरविंद केजरीवाल एक नई पार्टी के रूप में यहाँ पे आ रहे हैं, तो आपको ये लगता है कि चुनौती आम आदमी पार्टी वोट काटेगी बीजेपी की, या फिर आपको सपोर्ट करेगी? वो तो वोट कटवा के रूप में सब जगह, और मैं केजरीवाल जी की बड़ी कद्र करता हूँ, लेकिन वो अपनी इमेज वोट कटवा और भाजपा की सपोर्टिव पार्टी की जो बना रहे हैं, उससे मैं चिंतित हूँ। तो भविष्य के चेहरे हैं और उनको ये बात स्पष्ट करनी चाहिए कि ये भाजपा हारनी चाहिए और उसको जो हरा रहा है जनता निर्णय करे, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो। नहीं, जो जनता निर्णय करेगी, जनता के निर्णय पर छोड़ देना चाहिए। लेकिन यदि आप स्ट्रेटेजिकली कांग्रेस को कमज़ोर करने के लिए उम्मीदवार खड़े करेंगे तो लोग आपको वोट कटवा मानेंगे, क्योंकि इस समय सब जानते हैं वो फ्री बीस पॉलिटिक्स ही तो कर रहे हैं। आप उत्तराखंड जैसे राज्य में, जिसकी भौगोलिक सीमाएं अपने तरीके की हैं, भौगोलिक चुनौतियां अपने तरीके की हैं, उसमें चंद दिनों में आकर के कोई चमत्कार नहीं कर सकते, क्योंकि अभी तो आपकी समझ ही नहीं बढ़ी। जब आप यहाँ के गाड़ गधेरे डांडे कांडे सब देखेंगे, यहाँ के लोगों की आकांक्षाओं को समझेंगे, हर जोन के, हर तरीके के, हर प्रकार के लोगों की, तभी तो आप कुछ कर पाएंगे। अभी तो वो एक मॉडल लेकर के आ रहे हैं, उस मॉडल को वो समझ रहे हैं कि गुजरात मॉडल से मोदी जी ने ठग दिया लोगों को, तो मैं दिल्ली मॉडल का नाम लेकर के उत्तराखंड वासियों, दिल्ली मॉडल सफल हुआ है सर। मगर कहाँ सफल हुआ? कांग्रेस 0 पे आगे दिल्ली में नहीं। हम और आप चुनावी गणित में किसी को पराजित कर सकते हैं, मगर दिल्ली को क्या मिला? आप मुझे बता दीजिए। एक फ्लाईओवर बना, एक अंडरपास बना, सड़कों की दशा आज क्या है, एक नया बिजली का प्लांट लगा, एक नया जो है पानी का कुछ हुआ, कोई बंदोबस्त जो है वाटर राइट्स दिल्ली के मोहल्लों में हो रहे हैं। आप मुझे बता दीजिए कहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिल्ली के अंदर है? तो आप उत्तराखंड जैसे राज्य में एक डिग्री कॉलेज नहीं बनाया आपने, एक पॉलिटेक्निक नहीं बनाया, एक मेडिकल कॉलेज नहीं बनाया, एक इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं बनाया। क्या उत्तराखंड के लोग ऐसी चीज़ों को सहन करेंगे? एक नर्सिंग कॉलेज नहीं, एक कोई ऐसा चीज़ नहीं जिसमें कहा जाए कि शीला दीक्षित के बाद ये एडअप हुआ। तो अब लोगों ने ज़रा सा होता है उन्होंने एक लोग उस समय आराम में थे। शीला दीक्षित ने दिल्ली को बहुत ऊंचाई पर उठा दिया था, तो लोगों को लगा यार ज़रा देर और स्वाद बदल लेते हैं, तो स्वाद बदलने के लिए जिताया है उनको। अब उनको गंभीरता के साथ इंफ्रास्ट्रक्चरल और दूसरी चीज़ों पर जोर देना चाहिए, एक नई थीसिस देनी चाहिए ताकि हमारी इकोनॉमी बदल सके। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था नहीं बदलेगी, उत्तराखंड आत्मनिर्भर नहीं बनेगा, उसमें क्या सोच है आपकी? आप तो कुछ सोच बता ही नहीं रहे। आपका कोई डेवलपमेंटल रोड मैप तो आपने रखा नहीं। आप तो हमारी बनाई हुई, हमने बिजली सबसे सस्ती, सबसे साउंड बिजली देश के अंदर दे रहे हैं, आपने यहाँ आकर के कह दिया मैं इतनी मुफ्त दे दूँगा। अब भैया कमा करके दो, हैं? तो जहाँ कमाया वहाँ 200 यूनिट, और वो भी 200 यूनिट से 1 यूनिट ज़्यादा हो जाए तो सब वसूल कर ले रहे हैं, और हमसे हमारे उत्तराखंड में आके कह रहे हैं मैं आया और 300 यूनिट दे दूँगा। तो क्या उत्तराखंडी ऐसा नहीं समझते? लोग समझते हैं स्केल को। तो इस समय उनको कोई काम ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे भाजपा जीते। बाकी बहुत अच्छे चेहरे लगते हैं हमको, ऐसा नहीं है। अब मेरे आखिरी के 2 क्वेश्चन।
एक तो मुझे समझाइए, आप जहाँ जब आपको उत्तराखंड में होना चाहिए था, आप पंजाब में थे, वो क्राइसिस आपने कैसे मैनेज किया? चन्नी, अमरिंदर सिंह और सिद्धू का थोड़ा सा अंदर की बात बताइए। ये इतने और किसका चन्नी को बनाने का फैसला किसका था? इतने साल में यही तो सीख पाए। देखिए, फैसला मार्गदर्शन राहुल जी का था, फैसला सोनिया जी का था। लेकिन प्रियंका जी की पसंद सिद्धू थे। एक बात बताओ, प्रियंका जी की पसंद तो सारे पंजाब के कांग्रेस जन है, उत्तराखंड के कांग्रेस जन है? तो नेतृत्व किसी को नापसंद करता है? वो तो हमारे नेतृत्व का भाग है, वो सबको पसंद करते हैं। हरीश जी, आप काफ़ी क्लोज हैं गांधी जी के, तो मुझे बताइए आजकल सोनिया जी की कमान है या राहुल जी की? क्या सोनिया जी और राहुल जी में, वाह धन्य हो पत्रकार बंधु नारद मुनि जी। हम तो नारद जी के विषय में सुनते थे, घरों में झगड़ा करवा देते थे, 3 देवियों में देवताओं में झगड़ा करवा देते थे। आप हमारे देवताओं में भी झगड़ा करवा रहे हो, वाह वाह वाह, धन्य हो, बहुत होनहार हैं आप। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल, ये बहुत ही गंभीर सवाल है, क्योंकि कल भी मैं किन्हीं बीजेपी के मिनिस्टर से मिला था, तो संसद हुई, धर्म संसद 17 से 19 तारीख को यहाँ पे काफ़ी हेट स्पीचेस हुई, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? लाइक अभी तक एक्शन नहीं लिया, अरेस्ट नहीं हुआ है। संसद हो, हरिद्वार में धर्म महात्मा जुटे, हम उनको प्रणाम करते हैं, लेकिन आप उसमें हिंसा की बात करेंगे, घृणा की बात करेंगे, असहिष्णुता की बात करेंगे। गंगा माई तो सहिष्णुता की प्रतीक है, आप गंगा माई का अपमान कर रहे हैं। हमारी धर्म संसद में, हमारी धरती में, गंगा की धरती में आप गंगा का अपमान करेंगे? गंगा तो सहिष्णुता की प्रतीक है। जो व्यक्ति ये कह रहा है कि मैं होता संसद में तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के छाती में गोलियां उतार देता, हम ये अजात शत्रु व्यक्तित्व हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनके लिए कहना कहाँ तक शोभाजनक है? ये हमारी संस्कृति है, सनातन धर्म, जिसने कहा वसुधैव कुटुम्बकम, सर्वधर्म समभाव, जिसने कहा उदारता नाम, उदार चेतसा नाम, ये एक पूरा श्लोक है उस पर कि आपको किस तरीके का होना चाहिए। विवेकानंद ने क्या व्याख्या की इस धर्म की। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ हरीश रावत जी, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड, और अभी इनका कहना है कि चुनाव में जा रहे हैं, पार्टी से सारे मतभेद इन्होंने सुलटा लिए हैं, लेकिन अभी भी सीएम फेस कौन होगा उत्तराखंड में, ये देखना बाकी है। मैं आशीष देहरादून से, कैमरामैन मदन लाल जी के साथ मोजो के लिए। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.